एक ऐसी अफसर जिसने न सिर्फ कानून की किताब को जिंदा किया बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एडीएम रश्मि सेन की, जिसकी ईमानदारी ने न सिर्फ सिस्टम के घमंड को तोड़ा बल्कि उस सड़े गले तंत्र को आईना दिखा दिया जहां सच्चाई बोलना जुर्म बन चुका था। थाने के दरवाजे पर जब एडीएम रश्मि सेन पहुंची तो वर्दियों में डर नहीं, इंसाफ कांप रहा था। और जब उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, गिरफ्तार करो इसे, तो पूरे महकमे में सन्नाटा छा गया। यह कोई फिल्म नहीं, हकीकत है उस भारत की जहां आज भी कुछ अफसर ईमानदारी की मशाल लेकर चल रहे हैं। चलिए जानते हैं एडीएम रश्मि सेन की उस ऐतिहासिक कार्रवाई की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी इंसाफ की नहीं, एक क्रांति की है। रश्मि सेन ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी शाम जब वो अपनी स्कूटी पर सहेली की शादी में जा रही होगी, तब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसी रास्ते पर उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने जानबूझकर कोई सरकारी गाड़ी नहीं ली थी, न ही कोई सरकारी पहचान जताई थी। वो उस दिन सिर्फ एक आम लड़की की तरह जाना चाहती थी, बिना रौब, बिना ओहदे की पहचान के। शायद ये उसकी सादगी थी या सिस्टम को नजदीक से समझने की एक अनजानी चाह जो उसे सादे कपड़ों में बिल्कुल आम नागरिक की तरह सड़क पर ले आई थी। रास्ते में जब एक पुलिस चौकी नजर आई तो उसका ध्यान भी नहीं गया कि ये वही जगह है जहां सत्ता का सबसे घिनौना चेहरा अक्सर मासूमों को कुचल देता है। जैसे ही चौकी के पास पहुंची, चौकी इंचार्ज बलबीर यादव ने उसे रुकने का इशारा किया। रश्मि ने स्कूटी को सड़क से नीचे उतारकर साइड में खड़ा कर दिया। इंचार्ज ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? रश्मि ने शांत स्वर में जवाब दिया, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। तभी बलबीर यादव ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसकी खूबसूरती देखकर मुस्कुराया। उसने तंज कसते हुए कहा, अच्छा जी, दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी तेज चला रही थी, अब चालान तो कटेगा ही। रश्मि यह सब सुनकर भीतर से गुस्से से भर चुकी थी, लेकिन उस पल उसने खुद को शांत रखा। तभी अन्य पुलिस कर्मियों ने बेहूदगी की सारी हदें पार करते हुए उस पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी और उनका व्यवहार बेहद आपत्तिजनक और घटिया था। उन्होंने बेहयाई से कहा, अगर आज पैसे कमाने का इरादा हो तो हम कुछ दे सकते हैं। वह पुलिस अफसर जिसने वर्दी तो नहीं पहन रखी थी, लेकिन फर्ज की ताकत उसके भीतर जिंदा थी, सब कुछ देख रही थी और इंतजार कर रही थी सही वक्त का जब वो उन्हें उनके किए की असली सजा दिखा सके। ये सब कुछ रश्मि के लिए अब साफ हो गया था। उसे अंदाजा हो गया कि पुलिस वालों की नीयत अब ठीक नहीं रही और ये सब महज बहाना है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन बलबीर यादव ने कर्राट आवाज में जवाब दिया, मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, वरना हमें तुम्हें तरीका सिखाना पड़ेगा। उसने पास खड़े सिपाही की ओर देखा और फिर रश्मि की तरफ घूरते हुए बोला, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। अचानक ही इंचार्ज ने जोरदार थप्पड़ रश्मि के गाल पर जड़ दिया और बोला, ज्यादा सवाल जवाब कर रही हो, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। एक पल के लिए रश्मि का सिर झटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। बलबीर यादव, जो कि वही इंचार्ज था, मारकर हंसा और अपने साथी से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। तेरे जैसी न जाने कितनों को सीधा कर चुका हूं मैं, अब इसे अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। इतना कहते ही एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहां आराम से खिदमत करेंगे, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी है। तभी एक सिपाही ने रश्मि का बाजू पकड़कर जोर से झटका दिया और कहा, चल गाड़ी में बैठ। लेकिन रश्मि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर बलबीर यादव का पारा और चढ़ गया। उसने अपने सिपाही से कहा, इसका गरूर तोड़ के दिखाओ। एक सिपाही आगे बढ़ा और रश्मि के बाल खींचने की कोशिश करने लगा। उसने जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। रश्मि दर्द से कराह उठी, लेकिन अभी तक उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वह देखना चाहती थी कि ये लोग और कितनी नीच हरकतें कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी पर डंडा मारा और बढ़कर बोला, बड़ी शरीफ बनती है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। रश्मि सेन अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। इंचार्ज बलबीर यादव की आंखों में दहशत थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, आज तुझे मजा चखाता हूँ, चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझाएंगे। एडीएम रश्मि अभी भी खामोश थी। उसने अपनी पहचान जाहिर करने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि ये लोग निजाम को कितना बदनाम कर सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं।
थाने में दाखिल होते ही इंचार्ज ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ओए, ये कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज स्पेशल माल आया है। रश्मि सेन अब भी खामोश थी, बस थाने की दीवारों को देख रही थी। वह देख रही थी कि किस तरह ये लोग बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं, वो लोग जो कभी अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही बलबीर यादव के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। बलबीर हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, ना कोई चोरी ना झेबकतरनी, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है, और ज्यादा सवाल मत पूछना। रश्मि सेन ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी एक तक टिकी हुई थीं, जैसे वो चाहती हो कि पुलिस वालों की ये गिरावट की कहानी खुद उनके ही मुंह से बाहर निकले। तभी इंचार्ज कुर्सी पर बैठ गया और हाथ में पकड़ा डंडा टेबल पर बजाने लगा। फिर आंखें रश्मि पर गाड़ते हुए बोला, नाम बता, कहाँ रहती है? रश्मि खामोश रही। बलबीर यादव ने सवाल दोहराया, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन रश्मि की खामोशी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी इंचार्ज ने मेज पर जोर से हाथ मारा। आवाज पूरे थाने में गूंज गई। गुस्से से चिल्लाते हुए बलबीर यादव बोला, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। रश्मि ने बिना किसी हड़बड़ाहट के जवाब दिया, जी रश्मि सेन। बलबीर ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओ, बड़ी समझदार निकली, तुझे झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा चालाकी की तो बहुत महंगी पड़ेगी। एक भी गलती की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद रश्मि सेन को जबरदस्ती उस बदबूदार हवालात में ढकेल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने रश्मि की तरफ देखा और पूछा, बहन, तूने कौन सा कांड कर दिया? रश्मि ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वह सिर्फ देख रही थी कि ये पूरा निजाम कितना सड़ चुका है। वह सोचने लगी, अगर एक एडीएम को ऐसे बगैर वजह अंदर ठूंसा जा सकता है तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। रश्मि कोठरी के कोने में बैठी हर चीज को गौर से देख रही थी, हर बात को सुन रही थी और हर एक पल को समझ रही थी। तभी इंचार्ज बलबीर यादव ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और हुक्म दिया, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगा दो। एक सिपाही ने हिम्मत करके पूछा, पर सर, बिना सबूत के? बलबीर यादव हंस पड़ा और बोला, इस थाने में सबूत मंगवाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और रश्मि के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन रश्मि के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। बलबीर यादव ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एसएचओ रणधीर शेखावत खड़ा था, जिसकी शोहरत बाकियों से अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर दौड़ाई और औरत की हालत देखकर उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बलबीर यादव मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबको सिखा रही है। रणधीर शेखावत ने गौर से रश्मि को देखा। उसके तासुरात किसी आम औरत के नहीं लग रहे थे। उसने पूछा, इसका जुर्म क्या है? बलबीर घबरा गया और बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। रणधीर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने रश्मि से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रश्मि खामोश रही। बलबीर यादव हंसकर बोला, सर, ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। शेखावत अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे एक अलग कोठरी में डालो। बलबीर हैरान रह गया, लेकिन रणधीर ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके हुक्म पर रश्मि को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और तंग थी। रश्मि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और करीब ही जंग लगा लोहे का रोड रखा था। अब वह इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक ही महदूद रह गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बलबीर यादव डर कर चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराया हुआ बोला, सर, गाड़ी है। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बलबीर जल्दी जल्दी बाहर निकला और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सुनकर वह हड़बड़ा गया और बड़बड़ाते हुए मध्यम लहजे में बोला, साहब, साहब, सर। बलबीर का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। वहीं रणधीर शेखावत भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। तभी डीएम साहब थाने में कदम रखते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने बलबीर यादव की तरफ देखा और कड़े लहजे में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? डीएम साहब ने मेज पर पड़ी फाइल उठाई और ध्यान से पढ़नी शुरू की। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में जाकर पूछा, यह कौन है? बलबीर बोला, सर, इस औरत पर 420 का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने दोबारा कड़ा स्वर अपनाया, क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? अब बलबीर यादव पूरी तरह फंस चुका था।
डीएम साहब ने उस औरत की तरफ मुड़कर सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? पहली बार उस औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और शांत स्वर में बोली, एडीएम रश्मि सेन। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे उतर गए। बलबीर यादव के तो हाथ पांव कांपने लगे, बाकी सारे सिपाही भी चौंक कर खड़े हो गए। बलबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह एक आम औरत समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। यह असल में कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वह महिला खुद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम रश्मि सेन निकली। यह सुनकर बलबीर यादव को सब याद आने लगा कि कैसे उसने उसी महिला पर हाथ उठाया था। जैसे ही यह बात सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी सिपाही सन्न रह गए। डीएम साहिबा ने तीखी नजरों से बलबीर यादव की तरफ देखा और गुस्से में बोली, बलबीर यादव, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तू अब नौकरी से गया, तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। ये सुनते ही बलबीर के होश उड़ गए। बाकी पुलिस वालों ने भी उसे घूरना शुरू कर दिया। एसएचओ रणधीर शेखावत ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और हवालात में डाल दो। लेकिन तभी बलबीर यादव ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुकिए मैडम, यह देख लें पहले, फिर जो करना हो कर लीजिए। उसने वह कागज डीएम के सामने बढ़ा दिया। रश्मि सेन और अन्य अफसरों ने फौरन उसकी तरफ देखा। बलबीर ने कहा, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। मेरा तबादला 3 दिन पहले ही हो चुका है। अब आप चाहें मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर से सुनसान हो गया। रणधीर शेखावत ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक किया और सिर उठाकर बोला, सर, यह तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नए दारोगा को चार्ज नहीं सौंपा। यानी अभी तक यही यहाँ का असली दारोगा बना बैठा है और सारी बदमाशियां इसी के द्वार में की गई हैं। अब तो कोई भी इसे नहीं बचा सकता। रश्मि सेन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डालता था। सिपाहियों, इसे पकड़ो और ले जाओ अंदर। डीएम ने भी सिर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने आगे बढ़े, बलबीर ने फिर चाल चली और बोला, रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि पूरी गलती मेरी ही है? फिर उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। एसएचओ रणधीर शेखावत ने माहौल भांपते हुए एक एक को घूरना शुरू कर दिया। रश्मि सेन ने डीएम की तरफ देखा और बोली, अब यह पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। डीएम ने भी सख्त लहजे में कहा, जो हुक्म, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। जैसे ही यह बात जुबान से निकली, थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप खड़े थे, जिन्हें पहले से शक था कि थाने में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, हलचल तेज हो गई। सिपाहियों ने अपने मोबाइल से खबरें इधर उधर फैलानी शुरू कर दी थीं। अब यह मामला दबने वाला नहीं था। तभी एक लंबी काली शीशों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद ईएसपी साहब बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ देखा तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबक कर खड़े थे। एसपी साहब बोले, ये कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन डीएम और थाना इंचार्ज बिल्कुल शांति से खड़े थे। एडीएम रश्मि सेन ने सीधा एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? एसएचओ रणधीर शेखावत ने झट से एक फाइल निकाली और रश्मि सेन को पकड़ा दी। वह फाइल सीधा एसपी साहब के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी। रश्मि सेन ने वह फाइल एसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। एसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। डीएम साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं ललकारा था। जैसे ही एसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान मच गया। मामला अब ऊपर तक पहुंच चुका था। सीएम तक बात पहुंची। सीधा हुक्म आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और गिनती भर के सियासतदान गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे शिवपुर जिले की हवा बदल गई थी। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एडीएम रश्मि सेन की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब इंतजामिया में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी गलती कर बच नहीं पाएगा। रश्मि सेन का काम अब पूरा हो चुका था। उसने दिखा दिया कि अगर इरादा साफ हो तो पूरा का पूरा मुल्क भी सुधर सकता है। तो दोस्तों,
अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।